इसमें आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं इसको आप एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट है, आपने उसका नाम बदलना है बदल सकते हैं, टाइम बदलना है बदल सकते हैं, टोटली आपकी अपनी ऑप्शन है किस तरीके से आपने चलाना है। ठीक है जी, डिफॉल्ट काउंटर की 1 है। अगर आप उसे सेव कर दें, पॉइंट ऑफ सेल का टर्मिनल आपका ये आएगा। ठीक है, ये कुछ आपकी सेटिंग जो आपका पॉइंट ऑफ सेल पे आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो इस तरीके से आपके सामने सेटिंग आ जाएगी। कस्टमर आईडी आप ले लेंगे, आपका नीचे एक ही बेचारा प्रोडक्ट जो है आपके पास सिलिकॉन है, गम है, गम ले लें शायद आप, तो आप कहते हैं जी बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ही ऑप्शन आ जाएगी, एक क्वांटिटी ही बिक रही है। ठीक है, अगेन आप जब यहाँ पे सेल टैक्स आपको मैनुअली डालना पड़ रहा है, ये इशू है कि मैनुअली नहीं होना चाहिए, आपका सेल टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें फीड इन होना चाहिए जिससे वो टैक्स टोटल ऐड हो रहा है उसके साथ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद मिसिंग लिंक है। अगेन यहाँ पे शॉर्ट कीज भी हैं, ओके के लिए F6, क्लियर के लिए F7, क्लोज के लिए F8, होल्ड F9, रिकॉल F10, प्रिंट F11। होल्ड का फीचर कहाँ यूज होगा जी, क्या सोचते हैं? होल्ड में जैसे कस्टमर दो एक लेके कैश निकालने की कोशिश करता तो दूसरा वो फटाफट रेडी अवेलेबल है और वो ट्रांसफर को देके चला जाता। हाँ, मतलब ये फीचर है, या ये कि वो कस्टमर कहता है अच्छा जी मैं अपनी फैमिली से पूछ के आता हूँ क्या चीज़ मैंने लेनी है, या एक मिनट आप ठहर जाए, तो अगला कस्टमर आ जाता है, आप उसे होल्ड कर दो और अगले कस्टमर से आप डील कर लें, उसकी इनवॉइस निकाल लें और अगले पे आप चले जाएँ। ठीक है, और ये मतलब रीजनेबल सा बना हुआ है, इतना बुरा भी नहीं है, और यहाँ पे कंपनी को भी आ सकता है। हम वो लोगों की भी बात कर लेंगे, विदाउट लोगों भी प्रिंटिंग हो सकती है, विद लोगों भी प्रिंटिंग हो सकती है, ऐसी भी रिपोर्ट बहुत से क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा साहब, यहाँ पर फिर एक चीज़ यही है कि ये देखिए क्वांटिटी हमने 1 दी है इस वक्त जी, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते, जो आपके पास स्टॉक इन हैंड है उसके मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं, जितना स्टॉक है उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं। ये सेल्स में नहीं हो रही थी, किधर सेल में कल नहीं हो रही, कल नहीं इसलिए नहीं होती, कल हमने स्टॉक नहीं डाला था। स्टॉक पे सेल में आपका दो ऑप्शन है कि वो सीरियल नंबर से आप पिक कर लेते हैं, उसको उधर से उठा लें, या आप डायरेक्टली क्वांटिटी लिखते हैं, आपकी मर्जी। आप जरूरी तो नहीं है कि हर स्टॉक में सीरियल नंबर होंगे, या हर मैनेजमेंट की वो कंट्रोल एक्सरसाइज करे कि सीरियल नंबर पंचिंग हो परचेज में तब बात बनेगी। ठीक है ना, कई जगहों पर सीरियल नंबर वाकई शायद एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, आइडियली कंट्रोल कितना डेवलप करना है वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना, कि आप कहते हो नहीं यार आपने सीरियल नंबर के साथ ही चलाना है, यहाँ पे यार आप गौर करें तो सीरियल नंबर नहीं, मगर यहाँ पे एक चीज़ है जो आपके जो बार कोड्स है ना, उससे आगे बार कोड पे जाते हैं तो पता चलता है, आप वो बार कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर भी आप यहाँ से डायरेक्टली नया बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। ठीक है, और ऑब्वियसली जब आप पॉइंट ऑफ सेल पे बैठे हैं तो आप फटाफट ABC कुछ लिख के नए नए बनाई जाएंगे, उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, या आपने एक मिसलिनियस बनाया होगा और उस मिसलिनियस में रिटेल पे आप डालते जाएंगे, रिटेल में बड़ा डिफिकल्ट है कि आप हर बंदे से यार अपना नाम बता दें, मतलब आप जाएँ कहीं शॉपिंग करने तो कोई आपसे नाम नहीं होगा, अनलेस कि आप क्रेडिट कार्ड दे तो वो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम नाम एंटर कर लेता है कि ये कस्टमर था। अदर देन योर क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स तो आपका नाम नहीं नॉर्मली आता। मेरे ख्याल अब ये जो रॉयल्टी कार्ड्स इशू हुए या ये जो स्टोर्स के कार्ड्स हैं वो भी एक आईडी कार्ड, आईडी नंबर है, कस्टमर आईडी वो फीड इन करके स्ट्रेट अवे जैसे मेट्रो वाले करते हैं आईडी नंबर। जी बिल्कुल। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल हमारा ये है, इसको अगर हम ओके करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा आपके सामने जैसे नॉर्मली ये टिल ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है। अच्छा, 816 रुपए है, कैश आ रहा है, क्रेडिट कार्ड आ रहा है, आप लेट से कहते हो कि कैश आ रहा है। ठीक है, तो चेंज कितना है, बैलेंस कितना है, आप कहते हो सेव कर, कितनी कॉपीज उससे प्रिंट देना है ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं। अच्छा सर, इसमें ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल अब मैं काउंटर पे था लेके चला गया लेकिन प्रिंट नहीं मुझे मिला, अब मैं चाहता हूँ मुझे प्रिंट मिले, अगली ट्रांजैक्शन प्रिंट भी आपको मिल जाएगा, आपका प्रिंट आप उसकी हिस्ट्री में जाके रिकॉल कर लेंगे यहाँ से उसको F10 से। ठीक है, या आप उसको क्या कहते हैं पीछे अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से भी उठा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मगर अगेन और ऐसा होता है हमारे साथ प्रैक्टिकल डे लाइफ में भी, हम कई बार सोचते हैं यार तो प्रिंट नहीं है, गलती नहीं इनवॉइस बनाई। ठीक है, कोई गलत तो नहीं है, इतने पैसे तो बने नहीं, आप वापस जाओ, वो कहता है अच्छा आप इंतजार करें, मैं जब फारिग होता हूँ तो आपका कितनी अमाउंट थी, टोटल अमाउंट के हिसाब से आपका सॉर्ट कर लेता हूँ, तो नाम तो नहीं होगा मगर टोटल अमाउंट होंगे।
शिफ्ट क्लोजिंग जब आप करेंगे तो जो आपका डाटा अनसेव पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना, सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। शिफ्ट क्लोज करेंगे आप, अब जो बंदा आएगा वो अपना पासवर्ड एंटर करेगा और उस पासवर्ड पे वो चलेगा, ठीक है। और जब वो अपनी शिफ्ट पे कहेगा कि नीचे मेरी शिफ्ट की क्लोजिंग का टाइम है, कौन सा काउंटर है, T1 शिफ्ट S1 स्टेटस क्लोज, ठीक है, क्लोज शिफ्ट हो गई, शिफ्ट ऑलरेडी क्लोज, ठीक है। इसके अलावा आपकी POS टेल जो होगी ये आपकी उसने डिटेल जो कि आप पहले भी आपको और किया था, ये डिटेल आई थी उसने वही फिर आपको दे दी कि इसको एडिट करना चाहें, काउंटर नंबर 1 है, आउटसाइड काउंटर है, जिस जो भी आप इसके अमाउंट 2 3 कर लें, जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। बार कोड ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने कल डिस्कस की थी।